नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवा समाचार यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का हल्ला बोल, हजारों की भीड़, गूंजते नारे और सरकार से जवाब मांगते चेहरे। नारा है नौकरी चोर गद्दी छोड़। आखिर क्यों गुस्सा में है देश के युवा, क्या है उनकी मांगे और क्या वाकई बेरोजगारी अब एक विस्फोटक मुद्दा बन गई है? आइए आपको ले चलते हैं इस बड़ी रिपोर्ट की ओर। दिल्ली की सड़कों पर युवाओं की भीड़। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर आज सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं थी, आज गूंज रहे थे नारे, हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था हमको चाहिए रोजगार, नहीं चाहिए बहाने सरकार। नौकरी चोर गद्दी छोड़, यानी साफ संदेश है, नौजवान अब चुप नहीं बैठना चाहता। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँचे और उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। इनका कहना है कि भर्ती प्रक्रियाएं सालों से अटकी पड़ी हैं, परीक्षाओं के नतीजे समय पर नहीं आते और जब आते हैं तो धांधली और पेपर लीक की खबरें सामने आ जाती हैं। एक छात्र ने कहा, हमने मेहनत करके परीक्षा पास कर ली, रिजल्ट आने का इंतजार किया, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, हम कब तक इंतजार करें? तो आप सुन रहे थे गुस्से में युवाओं की आवाज, लेकिन सवाल उठता है कि बेरोजगारी का यह मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया? इसके लिए जरूरी है कि हम बेरोजगारी के आंकड़ों और हालात पर नजर डालें। दोस्तों, आइए जानते हैं बेरोजगारी के आंकड़े। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 तक भारत की बेरोजगारी दर लगभग 8% रही। ग्रामीण इलाके में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, जहां किसानों के बच्चों के पास पढ़ाई के बाद भी नौकरी का कोई ठोस विकल्प नहीं। पिछले 5 सालों में करीब 2 करोड़ युवा रोजगार की तलाश में मजबूर होकर सड़कों पर भटक रहे हैं, यानी तस्वीर साफ है, देश का युवा डिग्री तो हासिल कर रहा है लेकिन नौकरी उसके हाथ नहीं लग पा रही। आज के प्रदर्शन का नेतृत्व इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया। युवा नेता उदय भानु जिब ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश भर में फैलाया जाएगा। उन्होंने मंच से कहा, यह सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है। अगर सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती तो उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। नौकरी चोर गद्दी छोड़, यह नारा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आज के युवाओं की पीड़ा और गुस्से की गूंज है। दिल्ली की सड़कों पर इस गूंज को सुनकर साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी बड़ा हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल युवाओं के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिन पर लिखा था, रोजगार दो वरना कुर्सी छोड़ो, डिग्री नहीं नौकरी चाहिए, पेपर लीक करना बंद करो, भर्ती शुरू करो। नारेबाजी के बीच माहौल इतना गर्म था कि कई जगह पुलिस को बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन नाराजगी की गूंज हर गली और हर नुक्कड़ तक पहुंच गई है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? सरकारी दावों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोस्तों, जमीनी स्तर पर हकीकत यह है कि नौकरियों के अवसर बढ़ने के बजाय घटते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या सिर्फ नौकरियों की कमी नहीं बल्कि कौशल की खाई भी है, यानी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवा बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं हो पा रहे। इस वजह से निजी क्षेत्र में भी नौजवानों को काम नहीं मिल रहा। लेकिन छात्रों का सवाल, अगर कौशल ही समस्या है तो सरकार स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं क्यों असरदार नहीं बना पा रही? क्यों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती? सवाल पर सवाल है और जवाब कहीं दिखाई नहीं देते। आज का प्रदर्शन इस बात की ताजा गवाही है कि अब युवा अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं और जब युवा सड़कों पर उतरता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। दिल्ली का यह नजारा एक चेतावनी भी है। युवाओं ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ने सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर कब तक देश का भविष्य बेरोजगारी के अंधेरे में भटकता रहेगा? तो आज की तस्वीर साफ है, दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहे नारे सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। देश का युवा चाहता है रोजगार और अगर यह नहीं मिला तो सत्ता की गद्दी हिल सकती है। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है अब तक, लेकिन सवाल वही है, रोजगार कब मिलेगा? युवाओं का यही सवाल आज की सबसे बड़ी सुर्खियां बनता जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नवा समाचार।
देखते रहिए, आगे भी आपको मिलती रहेंगी सबसे बड़ी खबरें और सबसे सटीक खबर। तो आज के लिए इतना ही।